अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। आज है डे 45 ऑफ 75 सॉफ्ट चैलेंज। तो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया, वो आपको दिखाया भी था थोड़ा सा। और अभी मैं क्या ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में वो भी मैं आप सभी को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने लिए थोड़े से ये पीनट्स क्रंच के लिए, और ये मैंने जवारी की ही पराठी काइंड ऑफ बनाए हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मूंग चना गोगरी। और है साथ में चाय। गजब। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहा है 7 बज रहा है, ठीक 1:15। और क्या कहते हैं, मैं अभी आई थी पानी पीने, तो मैंने सोचा चलो आप सभी से थोड़ी सी बात करती हूँ। एक चीज़ ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा खटक रही थी। मुझे नहीं पता मुझे ये बात करना ठीक है या नहीं है, और पता नहीं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस चीज़ के ऊपर। पर मेरे मन में ये चीज़ बहुत दिनों से आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी से डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पानी पीने आई थी, और मैं सुबह से आज आपसे बात नहीं कर पाई हूँ। मैं उठी तो 7:15 करीब थी, कि फिर उसके बाद मैंने मशीन लगाई और अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैंने लिया। थायराइड की मेडिसिन, गर्म पानी, वो सब ले लिया था। मैं फ़िलहाल अभी कुछ भी डालकर नहीं ले रही हूँ। लेमन मन होता है तो डाल लेती हूँ, नहीं मन होता है तो नहीं डालती, क्योंकि उससे भी मेरे को एक डर रहता है कहीं स्वेलिंग बहुत ज़्यादा ना हो जाए। मेरे पैरों में सूजन रहती है थोड़ा बहुत थायराइड की वजह से, तो उसमें भी मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है। तो मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ, नहीं तो गर्म पानी पीती हूँ आजकल। और एक चीज़ मेरे मन में जो खटक रही थी वो मैं ये कहना चाह रही थी, क्या हाउस वाइफ जो होती है उनका काम नहीं होता क्या? मतलब मुझे इतना काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि हाउस वाइफ जो घर में काम करती हैं उनके काम को इतना जल्दी निगलेक्ट क्यों कर दिया जाता है। घर में क्या काम नहीं होते हैं, कितने काम होते हैं घर में। और मतलब मुझे बहुत ख़राब लगता है। तुम एक तो यही डायलॉग सबका ही फेमस रहता है, पूरा दिन पड़ी रहती हो, पूरा दिन मोबाइल चलाती हो। तो घर के काम यार अपने आप तो हो नहीं जाते। मैं पर्टिकुलर अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर लेडीज़ के साथ यही चीज़ होती है। अगर लेडीज़ पूरा दिन काम कर रही है मर खप के, तो वो कभी नहीं देखा जाता है। अगर वो 10 मिनट मोबाइल चलाने लग जाती है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, मे बी शायद कुछ काम का ही ऑर्डर कर रही हो या कुछ भी कर रही हो। आजकल मोबाइल में भी इतने काम होते हैं कि क्या कहते हैं, राशन ऑर्डर करना, ये करना, वो करना, लेकिन उसको कंसिडर क्या किया जाता है, मोबाइल चला रही हो आराम से बैठकर। और मतलब व्यूअर्स का भी मतलब लोगों का भी नज़रिया बदल जाता है। अगर वही औरत अगर बाहर निकल के जॉब करने लग जाती है, भले ही चाहे उसको सपोर्ट करने वाले 10 लोग हों, न डज़न्ट मैटर, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एक उस औरत पे आता है, वो घर भी संभाल रही है, वो बाहर भी कर रही है, तो उसको तो मतलब घर के काम को भी कितना बड़ा कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर एक हाउस वाइफ घर में रहकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर के सारे काम को मैनेज कर रही है, तो उसको उस नज़र से क्यों नहीं देखा जाता है। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। और अब अगर इस चीज़ में मैं ही देखूँ, मैं अपने घर का जितना भी काम है वो खुद ही करती हूँ। झाड़ू पोछे करने के लिए आंटी आती हैं, वो भी मेरे रीज़न की वजह से आती हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बार बार बोलूँगी, वही चीज़ आप सब जानते हो। तो मतलब और काम तो काम ही होते हैं ना यार, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़े फ़ोल्ड करके रखना जगह पर, अलमारी को भी ठीक करके रखना, उसके बाद में बर्तन, खाना पीना, और सफाई सफाई भी करने वो एक टाइम आती हैं। तो मतलब वो चीज़ क्यों लोग नहीं देख पाते हैं। और अगर हक की बात आ जाती है तो वही उस औरत को बोल दिया जाता है, निकल जा मेरे घर से। तो वो चीज़ समझ में नहीं आती यार, अगर ये हमारा घर नहीं तो हम काम क्यों कर रहे हैं। वही तो कहते हैं, लड़कियों का कभी कोई घर ही नहीं हो पाता है, ना मायका होता है ना ससुराल होता है। और उसको समझ में नहीं आता वो कहाँ जाए, क्या करे क्या नहीं करे। ज़रा सा भी कुछ भी होता है तो एक ही डायलॉग मिल जाता है। आप लोग बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो।
हो सकता है जो औरत घर में बैठ के घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, उसका भी शौक़ हो सकता है कि वो बाहर जाए, जॉब करे, अपना काम खुद करे, सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसका भी मन हो सकता है, लेकिन वो सेक्रीफाइस कर रही है, तो उस चीज़ को क्यों नहीं देखा जाता है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे कभी निकलने ही नहीं दिया गया। पहले क्या घर वाले नहीं निकलने देते थे कि नहीं नौकरी नहीं करना है, हमें ये वो, ना भैया मेरे अलाउ करते थे। और घर वाले भी मतलब मैंने जैसे तैसे कुछ कोर्स करने का भी सोचा तो घर वालों ने बहुत सारी चीज़ें उठाकर मतलब बंद करवा दिया कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती है, अच्छे घर की लड़कियां वो नहीं करती हैं, ऐसा है वैसा है। तो यार आगे भी तो बढ़ाना चाहिए ना। आज एक जया किशोरी जी की मुझे एक बात ये बहुत अच्छी लगती है, वो कहती है कि आज मैं इस लेवल पर हूँ तो मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया है तब हूँ। जया किशोरी कोई तभी बन सकता है जब जया किशोरी के माँ बाप की तरह उसको प्रोत्साहित किया जाए। और बहुत सारे जितने भी मतलब हैं तो उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं तभी तो वो कुछ बन पाती हैं, तभी तो वो आगे बढ़ पाती हैं। और जब आप किसी को निकलने ही नहीं दोगे तो फिर मतलब आज की डेट में ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं बनाया। मैं अपनी मम्मी की या भैया की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन होता है ना कि माँ भी प्रोटेक्टेड हो जाती है फिर जब कोई 2 उँगली उठाता है तो क्या कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? मुझे ये चीज़ बहुत खलती है। काश मुझे भी जॉब करने दिया होता, काश मुझे भी आज मेरी भी हिम्मत होती कि हाँ मैं मतलब होता है ना शादी से पहले अगर आप जॉब करते होते हो तो आपको एक होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो मैं बाद में भी करूँ। तो शादी से पहले भी कभी नहीं निकली, तो मुझे बहुत ये चीज़ खलती है कि काश मैंने भी एक कदम बढ़ाया होता, काश उस टाइम में मैंने भी कहा होता। तो घर के क्या बोलूँ यार, पता नहीं यार, मैं समझा नहीं पा रही शायद आप सभी को। आप लोग क्या राय रखते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ बाद में। लाइफ में अगर आप किसी से कुछ पूछते हो या फिर आपको कोई चीज़ नहीं पता होती है, तो अगर आपने किसी से पूछ लिया तो वो हमेशा रूडली क्यों बोलते हैं, वो हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने हमने पूछकर कोई चीज़ कितना बड़ा पाप कर दिया है। तो ये ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी अननोन पर्सन, रिश्तेदारों में ही ऐसा होता है। ऐसा क्यों लोग करते हैं? जब वो अगर कुछ पूछें तो उसके लिए हम बिल्कुल मतलब पोलाइटली जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया, हमने कुछ पूछ लिया, तो वो हमेशा रूडली बात करेंगे। फिर अगर उनसे थोड़ा कट डाउन हो तो कि लोग हमको कुछ मानते नहीं हैं, हमसे कुछ पूछते नहीं हैं, हमसे ये हमसे वो फलाना ढिमकाना। समझ में नहीं आता कि यार लोगों को क्या सोचना होता है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने लिए लेकर आई हूँ कॉफ़ी और सम पीनट्स, क्योंकि मेरा हो रहा है सर में दर्द और मुझे करना है अभी ब्लॉग एडिट। तो बच्चों ने बोला हमें दूध पीना है, तो मेरा भी बहुत मन हो गया। दूध बॉईल होने की खुशबू आती है ना तो सीधे आपको कॉफ़ी याद आती है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग एडिट करना है, उससे पहले एक कॉफ़ी ले लेते हैं। पता है काफ़ी टाइम से मैं इग्नोर कर रही हूँ कि मैं कॉफ़ी ना पीऊँ क्योंकि नुकसान कर रही है, पर आज कंट्रोल नहीं हुआ। और कभी कभी तो पी सकते हैं, ऐसा नहीं है ना, डेली नहीं पीनी चाहिए। और पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये कर से बाद आज फेस पैक लगाया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में
शेयर कर दूँगी कौन सा फेस पैक मैंने लगाया है। और आफ्टर रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है, मुझे बहुत चेंज लग रहा है। एक स्किन में अजीब सी टाइटनिंग आ गई थी और सुबह में मैं आपको दिखाना भूल गई, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऐसा डल डल लग रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, मैंने डिनर में बनाया है राजमा चावल। एज़ यूजुअल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। ये चावल हैं और ये राजमा। चलिए करते हैं अपना डिनर। फ्रेंड्स, अभी हो गया है रात का समय और मैंने मतलब खाना वगैरह बना दिया था। उसके बाद एक वॉश लिया क्योंकि मुझे बाथरूम थोड़ा क्लीन करना था, हेयर वॉश किया था। उसके बाद अभी बस बच्चों को खाना खिला कर चुकी हूँ और अभी अब मैं भी खाऊंगी खाना एंड उसके बाद करेंगे हम ब्लॉग एंड। तो क्या होता है ना, शाम के बाद ना ब्लॉग बनना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे एक तो तक्ष इतना परेशान करते हैं कि मम्मा बाहर चलो, अब मम्मा बाहर चलो, पापा आने वाले हैं। आज ये आए भी बहुत लेट, 8 बजे अप्रॉक्स आए हैं। वही चीज़ है। अभी क्या हुआ ना, तक्ष ने आधा पराठा छोड़ दिया तो वो मेरे को खाना पड़ा। तो अभी मैं बस थोड़ा सा चावल लूँगी और राजमा लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। और ना मेरे को गैस की डकारें बहुत आने लग गई हैं। जैसे खाली पेट होता है ना तो उससे डकारें बहुत आती है। बस ऐसा जैसा आज मुझे मेरा चेहरा थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि आज मैंने अपना स्किन केयर किया है। काफ़ी रिलैक्स लग रहा है मेरे को, वरना आज सुबह मैं अपना चेहरा देख रही थी तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बूढ़ा हो गई हूँ मैं। और क्या कहते हैं, मतलब हमको अब मैं 30+ हो गई हूँ तो मुझे थोड़ा अपना फेस का भी अब ध्यान रखना है, वरना तो कितने साल हो गए, साल नहीं तो 6-7 महीने तो हो ही गए, मैंने फेस पैक नहीं लगाया है। जस्ट क्या करती हूँ, वो पतंजलि का चारकोल वाला जो फेस वॉश आता है उससे बस फेस वॉश करती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ फेस पर एक भी चीज़। बस अभी मेरा टुक्कू राम भी नाव नाव करके काऊ काऊ करके चुका है और आज फ्लैग से केली केली कर रहा है। हाँ, फ्लैग का भूत चढ़ा है। हाँ भाई, हम पापा नहीं है, पापा लाए हैं। चलो बाय बाय कर दो। भैया हाँ भाई, एक भैया क्या एक बेटू का। आज पापा कितना लेट आए हैं ना, क्यों पापा से बोला नहीं तुमने? मम्मी हम नहीं आ लो। पर मम्मा जब पापा आए थे मम्मा तो नाव नाव कर रही थी ना, हैं? तो मम्मा बाहर कैसे लेके जाती बेटू को? अच्छा पुप्पी दे दो, पुप्पी दे दो। खाओ को अच्छा लगा? राजमा चावल एक बाइट नहीं खाया। बंदे ने क्या खाया, दही पराठा। वो तो सुबह का एक पराठा रखा था वो मैंने खिला दिया क्योंकि अभी पराठा बनाना पॉसिबल नहीं था, तो सुबह का ही था। और मैं इतना विचार नहीं करती हूँ, बच्चों को सुबह का शाम हम चारों ही खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ मेरा बेटा, मेरा कुछ पंखा चलाओ, मम्मा बात करी ना इसलिए पंखा नहीं चलाया था। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ राजमा और ये मैंने थोड़े से चावल लिए हैं और 2 हरी मिर्ची, क्योंकि तीखा खाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत तीखे लोग रहते हैं, उनसे बराबरी करनी है ना। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं एंड करना भूल गई थी, तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय श्री कृष्णा टू एवरीवन।